परम महाशांति सभी बेहद की आत्माओं को, बेहद के बच्चों को, बेहद की माँ का ढेर सारा प्यार और परम शांति। आज मैं बेहद के बच्चों के लिए दो शब्द बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ। परिवर्तन की बात करूँगी। परिवर्तन कैसे होगा और कब होगा, तो कौन परिवर्तन कर सकता है, कौन सी आत्मा परिवर्तन करेगी और कौन सी आत्मा काल अग्नि में जलेगी और कौन सी आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। तो काल अग्नि से बचने के लिए ये मैं बता रही हूँ रास्ता। ये बुद्धि योग है, हमारी बुद्धि से योग लगाना है बेहद के दादाजी से, और बेहद की ब्रह्मांड में जाके योग लगाना है और परम शांति की वहां से वाइब्रेशन डालने और निराकारी अवस्था में दादाजी से पावर लेना है, एनर्जी लेना है, चुंबकीय शक्ति लेनी है। तो ये जो बेहद के जितना भी ऊपर ब्रह्मांड है, महाब्रह्मांड है, बेअंत है, अनंत है, कोई गिनती नहीं है इनकी। तो अभी हम तो अब जहाँ धरती पर बैठे हम जहाँ की बात करते हैं और जहाँ से एक ब्रह्मांड की बात हम कर रहे हैं। तो वहाँ की जो पावर है, मैंने पहले भी कई बार समझाया, अगर उस पावर से आपका कनेक्शन लग जाए, बापू जी के मस्तक से जो लाइट आ रही है परम प्रकाश की, उसके साथ आपका कनेक्शन कैसे जुड़ेगा। जब तक आप बाप का रूप धारण करोगे तभी आपका कनेक्शन उससे जुड़ेगा। अपने आप को भूल जाओगे तो जो बेहद की आत्मा है वो ऐसा ही पुरुषार्थ कर सकती है। तो इससे परिवर्तन कैसे होगा। परिवर्तन में धरती, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब धीरे धीरे जो पावर आएगा और कर्मातीत अवस्था बनेगी, किसी आत्मा के साथ कनेक्शन नहीं रहेगा, किसी की याद नहीं आएगी, किसी से प्यार नहीं होगा, कुछ भी नहीं सोचना। सिर्फ दादाजी को एक बाप दूसरा न कोई, वही तपस्या है सबसे बड़ी। और तपस्या कौन सी है। नष्टो मोहा समृद्धि रखता। तो परम प्रकाश जो है, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म ना प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दूध जैसा प्रकाश। जैसे मछली सागर में चली जाती है तो उसको बाहर का कुछ नहीं पता लगता, और सागर से बाहर निकालो तो तरफ के मर जाती है। तो हम जब बेहद के दादाजी के सामने जाएंगे और अपने आप ही हमारा जो बेहद के बच्चों का परिवर्तन होने शुरू हो जाएगा। परिवर्तन करना बहुत जरूरी है और ये विधि से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इसी विधि से परिवर्तन होगा, और जो आत्मा ये बेहद की नहीं होगी तो उनको बहुत तकलीफ भोगनी पड़ेगी। अभी नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। ये परिवर्तन की जो विधि बताई मैंने, बापू जी से पूछ के बताई है, अपने मन से नहीं बताती मैं कुछ भी। पहले मैं बापू जी को सब बता के पूछ लेती हूँ। तो हमारी जो आत्मा है, आत्मा फिर निराकारी रूप में जाएगी। परिवर्तन शरीर का हो जाएगा, शरीर परम तत्व में पहले जाएगा और सूक्ष्म दुनिया में जाए, सूक्ष्म बनेगा।
कौन सा शरीर बनेगा? परम तत्वों का। उसमें सारे परम तत्व आ जाएंगे और तू तत्व खत्म हो जाएंगे, सारा परिवर्तन हो जाएगा। तो हमें सब मिल के ये सोच सोच के परिवर्तन करना है, बुद्धि से, गर्भ में रह के। परिवर्तन की विधि जो मैंने बताई, इस विधि से अनुभूति करनी है। क्या अनुभूति करनी है? परम प्रकाश के हमारे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है और मैं उस प्रकाश के अंदर बैठा हूँ और अपने आप को भूल जाना है और मैं दादाजी के सामने बैठा हूँ। ऐसे योग करना है, घंटा 2 घंटे। अब योग बोल बढ़ाओ, योग बोल से ही मिलेगा जो कुछ मिलना है। और ये मैं कहना चाह रही थी कि हमारा जो शरीर है, शरीर का कनेक्शन समय के साथ है। समय, तो समय मतलब जो चट्टी कला बोलते हैं, चट्टी कला तेरे बने सबका भला। तो चट्टी कला में जो हमारा परिवर्तन होगा और जो जैसे जो डायमेंशन हम बोलते हैं, तो डायमेंशन जो होता है वो उसको ये कह सकते हो कि निरंतर, जैसे निरंतर हमारा बचपन से आज तक परिवर्तन होता रहा और हम छोटे से बड़े कितने बन गए, दिन रात कब बने कुछ नहीं पता, तो समय का पता नहीं लगा। इसी तरह से जो ब्रह्मांड के अंदर परिवर्तन होता है, हमारा समय से कनेक्शन है, हमारे शरीर का भी। तो ये परिवर्तन करना अब बहुत जरूरी है। क्यों? बहुत समय हो चुका, बहुत बीत गई, अब थोड़ा समय बचा है। तो थोड़े समय के लिए बेहद का पुरुषार्थ करो, बेहद की याद करो, बेहद के दादाजी को याद करो, अपनी बुद्धि को। तो ऊपर बुद्धि रखोगे तो क्या होगा? चुंबक आपको खींचेगी। जैसे बिजली है ना, तो बिजली कैसे पकड़ लेती है? तो वो भी समझो बिजली ही है, बिजली जैसा करंट है वहां पे। वो एक बार अगर आपको पकड़ लेगा ना, एक बार पकड़ ले, तो फिर वो हमेशा आपको खींचता रहेगा ऊपर की ओर। जितना वो आपको ऊपर की ओर खींचेगा, उतना आपका परिवर्तन, शरीर का भी परिवर्तन होगा, आत्मा के अंदर बल आएगा, आत्मा नष्टोमा बनेगी, आत्मा कर्मातीत बनेगी। तो ये परिवर्तन करने के लिए पहले भी मैंने कई बार बताया, ये तत्वों की बाउंड्री पार करने के बाद क्या आता है? परम प्रकाश जो है वो चुंबक है, ग्रेविटी पावर है, खींचने वाली शक्ति है, बहुत जबरदस्त खींचने वाली शक्ति है। जैसे करंट को हाथ लगाते हैं तो कितना झटका मारता, पकड़ लेता, छोड़ता नहीं है, कोई भी नहीं छुड़ा सकता। चाहे कितनी भी आत्मा लग जाए उसके साथ, तो भी नहीं वो छूट सकती जब तक पीछे से करंट बंद ना हो। इसी तरह से ये जो पावर है, ब्रह्म प्रकाश, परम प्रकाश, ब्रह्म इसको कहते हैं। इसी का अंश मात्र जो हमारी आत्मा के अंदर पावर है, हमारी आत्मा किसकी बनी है? इसी ब्रह्म की बनी है। कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ब्रह्म कब हूँ? जब मैं ब्रह्म को जानता हूँ तब मैं ब्रह्म हूँ ना। जब मैं ब्रह्म को जानता ही नहीं तो कैसे मैं ब्रह्म हूँ? ब्रह्म को जानना बहुत जरूरी है बेहद की आत्मा को। तो बेहद की आत्माओं, मैं सभी बच्चों को बोलती पुरुषार्थ करो और अपने आप को परिवर्तन करो, अपने शरीर को। नहीं तो फिर अंत में फिर बोलो हमारा हिसाब किताब तो नहीं होगा कर्मों का, तो कर्मातीत नहीं बनेंगे। कर्मातीत नहीं बनेंगे तो फिर वो दुख भोगना पड़ेगा अंत में, और दुख भोगेंगे तो जो दुख भोगने वाली आत्मा वो बेहद की आत्मा नहीं हो सकती। इसलिए मैं सबको बच्चों को वार्निंग भी दे रही हूँ कि भाई अभी समय समाप्ति में हो जाएगा, कब होगा ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन होना जरूर है। इसलिए अलर्ट हो जाओ। सभी बेहद के बच्चों को मैं कह रही हूँ, सब बच्चे अलर्ट हो जाओ, अलर्ट होके बुद्धि योग वहां पे लगाओ जहाँ जाना है।
ये तुम्हारा असली घर नहीं है, ये माया जो दिखाई दे रहा है ये सपना है, और वो घर अपना है। जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो सपना है। ये सपना है, हम देख रहे हैं, झूठा है ना। ये सब जो भी देख रहे हैं सब झूठा है ना, ये रहने वाला तो नहीं है। तो फिर सच्चा क्या है? सच्चा तो वही है जो हमारा असली घर है, आत्मा का असली घर है। हम शरीर लेके यहाँ पर आए हैं, दादाजी की दया कृपा से हमें ये मिला है शरीर, और इस शरीर से हमें ज्ञान मिला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें बेहद के बेहद का ज्ञान मिला है, और दादाजी मिले हैं साकार में। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि साकार में बाप का मिलना, बेहद के दादाजी का मिलना बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। अरे दुनिया के लिए ये भगवान होगा जब भगवान को जानेंगे, और आपके लिए तो भगवान बाप है, भगवान आपका बाप है। ये कितना नशा और कितनी खुशी होनी चाहिए बेगत के बच्चों को। परम शांति बेटा, सभी पुरुषार्थ करो, यही मैं सभी को कहूंगी, आदेश भी दूंगी कि भाई अनुभूति करो। अनुभव के बिना, अनुभव आत्मा का अनुभव, शरीर का परिवर्तन कैसे होगा, कर्मातीत अवस्था का भी अनुभव, सारे अनुभव करो तो ही प्राप्ति होगी बेटा। ऐसे दादाजी रास्ता दिखाते हैं, मन करना तो हमको है ना, और बेगत के बच्चों को करना है। ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जितनी पावर चाहो वहां से ले सकते हो, ऊपर से आपके मस्तक को बार बार खींचेगा, ऊपर वाली पावर बार बार खींचेगा। परम शांति बेटा, खुश रहो बेटा। परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम महाशांति।